Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss on percentage. So first of all, what do you mean by percentage? The word percent mean per 100 or you can say out of 100. Okay. In other word you can say it is a fraction with denominator 100. ठीक है. आप percentage के नाम और भी कई बार सुने होंगे, जैसे कि स्कूल में आपको जब रिजल्ट मिलती है तो प्रोग्रेसिव रिपोर्ट में आपका लिखा जाता है 90%, 95%, 70%, ऐसे कुछ लिखा जाता है। और भी दुकान में कभी कभी ऑफर दिया जाता है 20% ऑफ, 30% ऑफ। ये 20% ऑफ मीन्स क्या होता है ना, आपका जितना अमाउंट का ऑब्जेक्ट परचेज करते हो, चीज परचेज करते हो, उनमें से 20%, 30% रिड्यूस करके आपको देना पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं ये परसेंटेज की हिसाब कैसे किया जाता है। Here I have taken an object and dividing it into 100 equal parts. That means 10 into 10 grid. Number of boxes in rows is 10 and number of boxes in column is also 10. That's why I am saying 10 into 10 grid. So question arises here, what is the percentage of black color? Yes, just count the number of boxes in black color. It is 9 out of 100. That means 9%. What is the percentage of red color? That means 42. I have already counted it. So 42 out of 100 means 42%. What is the percentage of green color? It is 18 out of 100. That means 18%. Sky color percentage is 31 out of 100. That means 31%. तो अभी हम सीखेंगे कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज को कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है तो आपको क्या करना है? यस, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100 इन दैट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल दिया गया है 1/10। 1/10 को परसेंटेज में निकालना है, कितना परसेंट होगा? यस, 1/10 इंटू 100%। मल्टीप्लाई किया हूँ तो यहाँ पे 10 इंटू 100 बाई कैंसिलिंग कॉमन फैक्टर 10। यहाँ पे 10 और 100 का कॉमन फैक्टर 10 है। ठीक है, तो हमें 10 में यहाँ कैंसिल कर दिया। सो 10 इंटू 1 दैट इज 10%। 1/10 मीन्स दैट इज 10%। अनदर एग्जाम्पल लिया हूँ 4/25। 4/25 का क्या परसेंट होगा? एक तो होता है 100 मल्टीप्लाई करने पर आपका परसेंटेज निकल जाता है, और दूसरा तरीका होता है उसका डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करना है। इसको 100 में डिवाइड करो, जो मिलेगा न्यूमरेटर में उसको मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी उसको मल्टीप्लाई करो। क्यों 100 में डिवाइड करोगे? क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, पर 100 निकालना है। ठीक है, तो 100 में 25 को डिवाइड करने पर हमें 4 मिलता है। 25 इंटू 4 इज 100। सो ऊपर में 4 एंड नीचे 4, दोनों जगह में 4 मल्टीप्लाई हो गया। 4 4 जार 16 बाय 100। यू नो out of 100 it is 16. that means 16%. next, conversion of percentage into fractions. आपको परसेंटेज में दिया जाता है तो फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? चलो देखते हैं। 45%। what is the fraction of 45%? 45% means you know 45/100. so यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर कैंसिलेशन हुआ है। कॉमन फैक्टर दोनों का क्या है? 5 है। 9 5 जार 45 एंड 25 जार 100। तो फ्रैक्शन क्या मिला? 9/20। 45% मीन्स 9/20। कन्वर्सन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल। परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 45% का फ्रैक्शन क्या होता है ना, 45/100। सो 100 मीन्स 1 में 2 जीरो है, तो उसका डेसिमल प्लेस क्या होगा? डेसिमल प्लेस 2 होगा। सो 0.45। ओके, सो हमेशा याद रखना
100, 10 जो भी डिवाइड करते हो 1 में जितना जीरो रहता है डेसिमल प्लेस उतना रहता है, ठीक है। चलो अभी हम कन्वर्सन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज, डेसिमल में दिया जाएगा और परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 0.4 इंटू 100%, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको 100% मल्टीप्लाई करना होगा। सो 40 इंटू 0.4 इंटू 100% क्या होगा, यू नो जब आपको डेसिमल के साथ 110 ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाता है तो आपका डेसिमल पॉइंट राइट को शिफ्ट करता है। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो डेसिमल प्लेस राइट को 2 प्लेस आगे जाएगा, 2 प्लेस राइट को जाएगा। सो यहाँ पे 0.4 था तो 2 प्लेस जाएगा 4 और एक जीरो चाहिए, तो 40.0% जो कि 40% हो गया। और एक है अलग तरीका है, 0.4 मीन्स इट्स फ्रैक्शनल वैल्यू इज 4/10। सो इसको आप इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर करना होगा, डिनोमिनेटर में 100 लाना होगा। तो क्या करोगे ना, 100 में 10 डिवाइड करोगे जैसे आप फ्रैक्शन में कर रहे थे पहले। तो यहाँ पे भी वही करना है, तो 100/10 इज ऑल्सो 10, सो मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 4 इंटू 10 इज 40, 10 इंटू 10 इज 100, सो 40% हो गया। तो आप ये बात अभी सीख लिए होंगे कि अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, 100% मल्टीप्लाई करो, नहीं तो 100 एज डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट करो, ठीक है। अभी तो हम ये सीख लिए, अभी क्या सीखेंगे ना, मनी एंड मेट्रिक मेजर्स आज परसेंटेज। राइट एज परसेंटेज ऑफ ए रूपी, 40 पैसा 1 रुपी का कितना परसेंटेज होगा, ठीक है। तो यू नो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा एंड 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 rupees. We already know it. So you have to write 40 paisa means 40/100 rupees. That is out of 100 it's 40 means 40% of a rupee. Another example, write percentage of a meter. So you know 1 meter is 100 centimeter and we also know कि 1 centimeter is equal to 1/100 meter. So 14 centimeter which is equal to 14/100 meter. That means 14% of a meter. Another example, write percentage of a kilogram. You know 1 kg is equal to 1000 gram. That means 1 gram is equal to 1/1000 kg. So 2 gram is equal to 2/1000 kg. That means 2 by, you can write 10 into 100. In the place of 1000, you can write 10 into 100. That means 2/10 means 0.2 and by 100 means 0.2%. You can write 0.2 by 100. That is 0.2% of a kg. Okay. नेक्स्ट नंबर, फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ ए नंबर। कोई भी नंबर दिया जाएगा तो उसका परसेंटेज कैसे निकालना है। यहाँ पे स्टोरी सम दिया गया है। पीटर स्कोर्ड 75% मार्क इन हिस्ट्री एंड द टेस्ट वाज ऑफ 40 मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स डिड पीटर स्कोर। इसका मतलब क्या है, पीटर 75% रखा है, टोटल मार्क 40 है। सो पीटर स्कोर्ड कितना ना, 75% out of 40. So 75% of 40 means क्या है, 75% means 75/100 and of means into 40. So यहाँ पे भी कैंसिलेशन रूल पड़ा है। So 75/100 जिसका कॉमन फैक्टर होता है 25, 25 3 4 एंड यहाँ पे 25 4 4। ऑल्सो 4 और 40 का कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है। सो 4 10 4 40. सो 3 इंटू 10 न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर दैट इज 30. सो आप कितने मार्क रखे हो, 40 से 75% आपका मिला है 30. तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया जाता है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। देन दिया जाता है कि व्हाट परसेंटेज 12 of 60। वहाँ पे ऑफ मीन्स इनटू, लेकिन यहाँ पे जो 12 of 60 मीन्स 12
out of 60. So you have to write 12 out of 60 means 12 by 60 into 100%. So यहाँ पर 12 और 60 दोनों का कॉमन फैक्टर 12 है. 12 5 जा 60. फिर 5 और 100 दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है. तो 5 20 सर 100. 20 इंटू 1 20%. यहाँ पे 20% हो गया. मैंने तो परसेंटेज का जितना रूल है सिखा दिया. मैं सोच रही हूँ कि आप लोग भी ये सारी चीज़ समझ में आया होगा. अगर इस वीडियो आप लोगों को पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना. थैंक यू.